जिस तरह से हिमाचल में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मैंने निर्णय लिया कि जब तक स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नहीं आती तब तक मैं प्रदेश में दौरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जन जागरण का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत मैंने कर दी थी, लेकिन मैंने कांगड़ा में जाकर लोगों से जब मैंने बातचीत की तो ये फैसला किया कि थोड़े समय के लिए मैं अपने कार्यक्रम जो है स्थगित जो है करूँगा। तो जल्दी ही जैसे स्थिति सामान्य होगी मैं फिर से जो है अपने दौरे जो है शुरू कर दूँगा। मुझे लगता है निश्चित तौर पे, क्योंकि ये इस सरकार का अंतिम बजट है इस कार्यकाल का, सरकार निश्चित रूप से वोटरों को जो है लुभाने का प्रयास करेगी। और जिस तरह से आजकल मुख्यमंत्री जी की शैली है, क्योंकि जब से हिमाचल में 4-0 से इनकी शर्मनाक हार हुई है, उसके बाद सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल बदल गई है। वो जो भी आजकल उनके पास जाता है किसी मांग को लेकर, वो जो है हामी भर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बजट सत्र में इस तरह की बातें होंगी, लेकिन लोग समझते हैं कि पिछले 4 वर्षों में सरकार जो है कुछ कर नहीं पाई। अगर आप हिमाचल की स्थिति देखें, जो वायदे इस सरकार ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे चुनाव से पूर्व, जो इनका दृष्टि पत्र था, उसमें से जो है मुझे नहीं लगता कि ये उन वादों को पूरे कर पाए हों। और इस वक्त जिस ढंग से प्रदेश में हालात है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और चाहे किसान है, बागवान है, कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, सब परेशानी में। और सरकार से जो उम्मीद थी कोविड के समय कि सरकार मदद करेगी, सरकार ने किसी की मदद की नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई ये घोषणा करते भी हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए ना तो इनके पास समय है ना पैसा है, क्योंकि 65,000 करोड़ से ज़्यादा प्रदेश पे कर्जा है। अभी भी कर्जा जो है लिए जा रहे हैं, बगैर जो है बजट के प्रावधान से ये घोषणा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता समझदार है, उन्हें मालूम है कि केवल चुनावी घोषणाएं, इसलिए कोई भी ये जो है लुभावने वादे जनता से करेंगे उसका ज़मीनी स्तर पे असर होने वाला नहीं है। और ना ही उन घोषणाओं को जो है मुझे लगता है कि अमली जामा जो है पहनाया जाएगा। कि मैंने पहले भी कहा था कि 4-0 से जो हमारी जीत हुई है, निश्चित तौर पे ये बड़ी जीत है, लेकिन हमें जो है इसे गंभीरता से लेना, क्योंकि हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्योंकि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है वो और ज़्यादा उनकी सक्रियता बढ़ी है। अभी हिमाचल में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। तो इस हार से उभरने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें बिल्कुल सजग रहना है और हमारी जो कार्यशैली है इसे भी हमें इसमें भी हमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, सभी पदाधिकारियों की है, सभी नेताओं की है। सबको एक बात समझनी होगी कि अभी हम ये सोच के ना बैठें कि 4-0 के बाद जो है हमारे रास्ता आसान हो गया। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे दल से लड़ रहे हैं, एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जिनका इतिहास रहा है कि वो चुनाव के समय में एक कोई भी ऐसा मुद्दा लेकर जनता के सामने आने का प्रयास करेंगे जिससे जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे प्रदेश की है, देश की है, वहाँ से वो ध्यान हटाने का लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास जो है ये पार्टी करेगी। तो हमें बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव भी होने, नगर निगम के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो शिमला नगर निगम है इसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में ये 4 जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर, एकजुट होकर मेहनत की और उसका हमें फल मिला है। और आने वाले समय में भी हम सब लोग इकट्ठे होकर जो है जो 2022 का हमारा मिशन है उस मिशन में हम जो है सफलता हासिल करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा,
अभी घोषणा पत्र पे विचार हमारा चल रहा है, क्योंकि शीघ्र ही हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसका जो है गठन किया जाएगा और उस कमेटी में तमाम ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और हम अपने सभी लोगों से बात करके, समाज के सभी वर्गों से बात करके जो है इस घोषणा पत्र को जो है मूर्त रूप देंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है उसका गठन होगा तो उसके बाद हम इस प्रक्रिया को शुरू करें। मुझे लगता है कि हालांकि अभी तो शुरुआत है, निश्चित तौर पे जहाँ तक पंजाब की बात है, उत्तराखंड की बात है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत स्थिति में, और इन 2 राज्यों में हम जो है सरकार बनाने की स्थिति में, गोवा में भी हम जो है मजबूत स्थिति में। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा जो है मजबूत है। देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा देखते हैं जो काले कानून इस सरकार ने बनाए, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा जो है किसान सड़कों पे आके संघर्ष करते रहे, और आपने ये भी देखा होगा कि कितने किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं जो है शहीद हो गए, जिनकी मृत्यु होगी, और उनको मुआवजा देने की बात थी वो भी सरकार ने जो है दिया नहीं। और जिस ढंग से ये काला कानून जल्दबाजी में लाया गया और बाद में जब दबाव पड़ा, और ख़ासकर मैं ये तो कहना चाहूँगा कि हिमाचल के चुनावों का भी बहुत बड़ा असर रहा। उसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए और ये काला कानून वापस हुआ है, और अभी भी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो नहीं पाई। अभी भी आप देखेंगे कि जिस ढंग से हमारे जो कृषि उपकरण हैं वो महंगे हुए हैं, जो खादें हैं वो ज़्यादा महंगी हुई है, किसानों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि इन चुनावों में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.